नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और लोजपा ने यानी कि एनडीए ने सीट का जो लोकेशन है ये घोषित कर दिया। ये तय हो गया है कि कौन सी पार्टी किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी, लेकिन एक दो पेंच अभी भी फंसा हुआ है। विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी में शहनवाज हुसैन भागलपुर से नहीं लड़ रहे हैं। कहां से लड़ेंगे? गिरिराज सिंह का जो सीट था जहां से नवादा से वो सांसद थे, वो लोजपा में चला गया। इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता अजीत चौधरी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शहनवाज हुसैन का आप लोगों ने टिकट काट दिया, गिरिराज दादा नाराज हो गए हैं। कैसे काम चलेगा भाजपा का प्रदेश में? देखिए, पहली बात तो जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के खुद ही शहनवाज हुसैन मेंबर हैं और कोई प्रदेश जो है किसी का टिकट नहीं काटता है। हमारा काम है, और बिहार से क्या है, जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं और इलेक्शन कमेटी बैठती है, ये सब लोग जो है नामों की चर्चा करते हैं। कहाँ से सीटों से कौन लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, उस पर चर्चा कर करके और केंद्रीय नेतृत्व को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और जो इलेक्शन कमेटी है उनके पास भेज देती है। इलेक्शन कमेटी का काम है, आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले 2 बजे रात तक सेंट्रल इलेक्शन की कमेटी की बैठक हुई। तो होता क्या है, चर्चा होती है, कौन उम्मीदवार गंभीर है, किसको देने से पार्टी जीतेगी। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, पूरे देश में एनडीए और बीजेपी का एक उद्देश्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने। देखिए, गिरिराज सिंह का क्या करेंगे? वो तो नाराज हो गए हैं, उनका टिकट आप लोगों ने शिफ्ट कर दिया। जो खबर चल रही है कि वो बेगूसराय से लड़ेंगे, कितनी सच्चाई है और गिरिराज सिंह को कैसे मनाएगी पार्टी? देखिए, पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि जो भी हमारे नेता हैं वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी सिटिंग सांसद हैं सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है उसमें केंद्रीय नेतृत्व के रोकना चाहूंगा आपको कि चुनाव तो लड़ रहे हैं, पार्टी लड़ा रही है, लेकिन गिरिराज सिंह लड़ने के मूड में नहीं है। वो बोल रहे बेगूसराय से मैं नहीं लड़ूंगा, जो हम लोग के पास खबर है। ये जो भी कुछ है, हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व तय करती है कि कौन कहां से लड़ेंगे। उनका चेहरा बड़ा है, बिहार के बड़े नेता हैं, देश में लोग उनको जानते हैं और उनको कहीं से भी लड़ाया जाएगा, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीत कर आएंगे। सीट पे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे वो उसकी घोषणा कब तक करेंगे आप लोग? देखिए, एनडीए में सब कुछ तय है और हमारा एक तरीका होता है, सबके साथ बैठते हैं, मिलते हैं और जब सब लोगों की एक सहमति बन जाती है तो मिल करके, आपने देखा होगा कि जब सीटों की घोषणा करने का हुआ तो हम लोगों ने मिल करके एक साथ ज्वाइंट प्रेस वार्ता कर करके हमने सीटों का घोषणा किया। उसी प्रकार से जैसे सहमति बन जाएगी सब लोगों के बीच, मान लीजिए कि हमारी सीटें, बीजेपी ने अपनी सीटें तय कर ली हो सकता है कि लोजपा की सीटें तय नहीं हो सकता है कि जेडीयू की सीटें, मतलब संयुक्त रूप में घोषणा करें। निश्चित तौर पे हम लोग संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं एक उद्देश्य को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उसी प्रकार से संयुक्त रूप से हम लोग मिल करके नामों की भी घोषणा करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, तो भाजपा का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि जिस तरीके से संयुक्त रूप से लोकसभा क्षेत्र का चयन हुआ, उसी तरीके से पहले तीनों पार्टी अपनी अपने पार्टी में प्रत्याशियों का चयन करेगी, उसके बाद संयुक्त रूप से इसकी भी घोषणा होगी और संभवतः होली से पहले इसकी घोषणा हो जाएगी। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।